हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटरनेशनल एकेडमी में स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में आपको एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, लेकिन लाइट जाने के कारण वीडियो को आधे में ही रोकना पड़ा। आज मैं फिर से जहां से मैंने रोका था वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करवाया था। 4 क्वेश्चंस नंबर आधा में ही लाइट जाने के कारण छोड़ना पड़ गया था। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से रिपीट कर रहा हूं। 15 cot a is equal to 8, find sin a and tan a। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, और वो क्या है, 15 cot a is equal to 8 और cot a is equal to 8/15 ऐसा हम लिख सकते हैं। चूंकि इधर इनटू है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब cot a का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को मालूम है कि ये tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा tan इज इक्वल टू होता है tan थीटा होता है p/b। तो इसका क्या हो जाएगा, b/p। देयरफॉर p इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 8। अब आप फाइंड कर लीजिए h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या है, 15 का स्क्वायर और b है 8 का स्क्वायर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64। अब आप ऐड कीजिए कितना होता है ये 9 8 2, ये 2 8 9। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये 17 का एलसीएम मिलेगा। 17 इसका रूट जो है वो 17 होगा। तो आपको पता चल गया, P भी पता चल गया, P और B गिवन था, H आपको पता चल गया। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो है फाइंड करने के लिए sin A और tan A। देखिए यहाँ पे भी cot A, sin A और tan A एंगल फिक्स्ड है। तो एंगल जब फिक्स्ड होता है तो P और B भी फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अगर एंगल चेंज होता है तब एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइन ए इज इक्वल टू p/h। p की वैल्यू क्या है आप देख करके यहां पता लगा सकते हैं। p की वैल्यू 15 है और h की वैल्यू जो है आपका 17 है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो बच गया वो tan इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan इज इक्वल टू होता है आपका p/b। तो p की वैल्यू 15 और b की वैल्यू 8। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो बच्चों आप इसे नोट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन नंबर मैं पहले लिख लेता हूं। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको गिवन क्या है। गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। आपको मालूम है sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, और cos की वैल्यू क्या होती है b/h। तो इसका हो जाएगा h/b। देयरफॉर h इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 12। देयरफॉर परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 13 और माइनस 12 का स्क्वायर। पी इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 144। माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा और इसका रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया पी की वैल्यू क्या हो गई 5। अब आपसे बोला है आप फाइंड कीजिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो टोटल कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बच्चों, टोटल 6 है, मेनली 3 है, लेकिन उसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 6 बन जाता है। तो चलिए एक एक करके सबको लिखते हैं। ऐसे आपको से गिवन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यह आपका 3 हो गया। इसकी वैल्यू होती है पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। तो पी बाई एच क्या होता है, आप वैल्यू यहां से पुट कीजिए। पी आपका 5 है और एच आपका क्या है 13। कॉस का क्या है बी बाई एच, बी आपकी कितनी है 12 और एच कितना है 13। लास्ट टेन थीटा देखिए, टेन कितना है जरा बताइए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है 5 और बी कितना है 12, 5 बाई 12। ठीक है यहां तक। तो चलिए साइन कॉस टेन हो गया आपको। अब इसके आगे चलते हैं कॉसेक, और फिर कॉसेक की वैल्यू क्या है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो एच बाई पी हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 बाई 5। आप यहां से देख करके और इसकी एच और पी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा की वैल्यू होती है आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 13 बाई 12। और कॉट, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो हो जाएगा बी बाई पी। तो बी बाई पी आपका कितना हो जाएगा 12 बाई 5। तो ये आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B। सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूं राइट एंगल ट्रायंगल का, और ये आपका है A, ये आपका है B और ये C है। C आपका जो है वो 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। आपसे क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B। सॉल्यूशन करता हूं, सिंस cos A इज इक्वल टू cos B। देखिए आप जरा ध्यान से, cos A ये एंगल है आपका। cos A की वैल्यू क्या होती है, cos A की वैल्यू होती है B बाई एच, और cos B की वैल्यू हो जाएगी B बाई एच। बट यहाँ एंगल ए है और बी है, डिफरेंट एंगल है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। डिफरेंट एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैं एंगल ए की बात करता हूं। इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, तो हमें परपेंडिकुलर तो चाहिए नहीं, बेस चाहिए। तो ये आपका बेस हो गया। तो बेस कौन सा हो गया AC, और हाइपोटेनस AB, ये कांस्टेंट। नेक्स्ट cos B की बात कर लेता हूं। तो cos B जो है आपका, इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो बच गया BC, ये आपका जो है वो बेस हो गया। तो BC मैं लिख लेता हूं, और हाइपोटेनस हमारा AB होगा। तो देखिए आप AB ये कैंसिल हो गया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC। AC और BC दोनों इक्वल है, AC इज इक्वल टू BC। तो जब AC और BC इक्वल है तो इसका मतलब ये आपका कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों को मालूम है, ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं।
देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। प्रूव्ड। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त भी इस चैनल के साथ जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है? इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूट, कुछ फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्या बोला गया है? इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 2। नंबर 2 रह गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब मैं सॉल्यूशन करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। पहले हमारे पास गिवन क्या है? सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 7/8, cos की वैल्यू मुझे मालूम है b/h होता है। देयरफॉर b इज इक्वल टू 7 एंड h इज इक्वल टू 8। हमारे पास क्या मालूम नहीं है? परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, तो परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। p इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h कितना है? 64, ये आपका 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। p इज इक्वल टू क्या हो गया? 8 8 64 माइनस 49। क्या होगा इसे अगर माइनस करेंगे तो 6 16 4 आ गया। यानी कि आपकी जो वैल्यू है आपकी जो वैल्यू है 64 माइनस 49 5 1 15 आपकी वैल्यू आ गया 15 रूट अंडर 15। ये सॉल्व नहीं होगा, इसका रूट फाइंड नहीं होगा। तो मैंने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे लिए? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या बच गया? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसे आगे चेंज करता हूं। यहाँ पे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और इधर क्या है आपका 1 माइनस कॉस। ये फॉर्मूला मैंने शायद आपको बता चुके हैं। देखिए बच्चों, ये मैं थोड़ा हार्ड स्टेप यूज कर रहा हूं। मैं सेकेंड मेथड भी बता दूंगा अभी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस बाई साइन होता है हमारा कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? कॉट की जो वैल्यू होगी वो कॉट की वैल्यू होगी, कॉट जो होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है। टेन होता है p बाई बी, तो इसका हो जाएगा b बाई पी का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? तो 7। और p की वैल्यू क्या है? तो p की वैल्यू आपका रूट 17 रूट 15 स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 49/15। ये आपका फर्स्ट हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैं इसे सॉल्व किया तो मुझे पता चला सेकेंड नंबर भी सेम गिवन है। सेकेंड नंबर का भी क्वेश्चन क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी भी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 49/15।
तो ये टॉपिक, ये जो प्रोसेस था ये थोड़ा हार्ड प्रोसेस था, मैं तुम्हें और इजी तरीके से बताता हूं। आप इसे चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं एक इजी स्टेप आप लोगों को बताने जा रहा हूं। चलिए यहां तक देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी बाई एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस का क्या होता है, बी बाई एच का स्क्वायर। अब आगे देखिए, पी और बी की जो वैल्यू होती है वो क्या कह रहा है, 1 माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब आप देखिए, इसे एलसीएम लेता हूं मैं एच स्क्वायर की, तो एच स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और नीचे भी अगर मैं एच स्क्वायर का एलसीएम ले लेता हूं तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसकी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो होता है बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हो गया, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर। तो देखिए आप, आपके पास बी की वैल्यू कितनी है, 7, तो मैं 7 लिख दिया, 7 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना फाइंड किया मैंने, √15, तो √15 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 बाई 15। तो ये था आपका सॉल्यूशंस का तरीका, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है सेकंड नंबर में, वो सेकंड नंबर में क्या गिवन है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैंने बताया था कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, tan की क्या वैल्यू होता है, p बाई बी, तो इसका क्या हो जाएगा, b बाई पी, और इसका स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 7 और p की वैल्यू √15 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 49 बाई 15 आंसर। तो बच्चों अब इससे आप नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी if tan A is equal to 1 by √3, if tan A is equal to 1 by √3, find the value of number 1 sin A cos C plus cos A sin C, number 2 cos A cos C minus sin A sin C। चलिए अब इसको सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चूंकि एक ट्रायंगल की बात कर रहा है एबीसी, तो सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूं ट्रायंगल एबीसी का, और राइट एंगल कहां पे है, बी पे, तो ये आपका राइट एंगल हो गया, ये ए और सी हो गया एक्यूट एंगल। आपको गिवन क्या है, सिंस tan A इज इक्वल टू 1 बाई √3, tan की फॉर्मूला जो है आपको मालूम है, इसका रेशियो क्या होता है, P बाई बी, तो क्या कह सकते हैं, P इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू √3। आपको हाइपोटेनस मालूम नहीं है, चलिए H फाइंड करते हैं, H इज इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, P क्या है 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 √4।
तो ये आपका 4 आ गया, इसका रूट फाइंड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपको हाइपोटेनस पता चल गया। अब आपसे कह रहा आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच। कॉस सी की वैल्यू क्या होती है, चलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूं। देखिए साइन ए लिखा हुआ है तो साइन ये ए है, साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच। तो इस एंगल के लिए पी कौन सा होगा, बीसी। तो मैंने यहां पे लिख दिया बीसी। और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री, तो एंगल एसी हो या साइड एसी हो जाएगा। अब देखिए कॉस सी लिखा हुआ है, तो कॉस सी का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच। तो कॉस सी ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस आपका कौन सा हो जाएगा, बीसी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बीसी, आपको दिख रहा है बीसी बाई एसी प्लस, अब आता है हमारे पास कॉस ए। कॉस ए इसके लिए बेस परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस ये हो जाएगा। बेस कौन सा है, एबी, एबी बाई एसी। साइन सी, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर एबी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एबी बाई एसी। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के बाद आप देखिए क्या होता है, बीसी बीसी है तो बीसी का स्क्वायर बाई एसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर बाई एसी का स्क्वायर। नीचे एलसीएम लेता हूं मैं, एसी का स्क्वायर ऊपर क्या हो गया, बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, 2 बीसी स्क्वायर बाई एसी स्क्वायर। 2 इंटू बीसी का क्या वैल्यू है, बीसी की क्या वैल्यू है 10a। अब जरा यहां पे जरा ध्यान से देखिए, 10a इज इक्वल टू आपको गिवन है p बाई बी। तो 10a a के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो गया। और b कौन सा है, ये √3। हाइपोटेनस मैंने फाइंड किया, हाइपोटेनस आ गया 2। चलिए 2 और बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, और एसी की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर। आप यहां पे क्या होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1 बाई 2। ये आपका वैल्यू हो गया, ये आपका फर्स्ट वैल्यू हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा, आप इसे नोट कीजिए। मैं इसे इरेज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। फिर से उसी तरीके से इसकी वैल्यू पुट करता हूं, कॉस की वैल्यू होती है बी बाई एच। ए एंगल ए है, ए के लिए बी कौन सा होगा, ए बी। तो मैं यहां पे नोट कर लेता हूं ए बी बाई ए सी। कॉस सी, कॉस सी के लिए बी कौन सा होगा, बी सी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं बी सी बाई ए सी माइनस साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या है, पी बाई एच। साइन के लिए होती है पी बाई एच, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। तो बी सी बाई ए सी इंटू साइन सी। सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ए बी होगा। तो मैं यहां पे नोट कर लेता हूं ए बी बाई ए सी। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, और नीचे आपका ए सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी सी और नीचे ए सी स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर 0। वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे ऐसे ही पता चल गया कि ये जो वैल्यू है आपका 0 आ रहा है। तो बच्चों आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10।
इन ट्रायंगल PQR right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल पे Q पुट कर दिया मैंने। हमारे पास एक रिलेशंस गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है? PR, देखिए PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR, सिंस PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, देयरफॉर PR इज इक्वल टू क्या होगा? 25 माइनस QR। चलिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। P की वैल्यू क्या है? PR की वैल्यू कुछ भी नहीं है, मैंने कहीं फाइंड किया। PR की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखा है इक्वेशन 1 में, देखिए 25 माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। PQ का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर। QR की वैल्यू कुछ भी नहीं है, QR की वैल्यू मैं QR को कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों क्या फिगर आ रहा? सही नहीं आ रहा? तो बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही।